नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सब जानते हैं बेटा 12th की बोर्ड परीक्षा भी बहुत निकट है, तो उसमें बेटा जो है आज हम जो है केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन आपके लिए लाए हैं। और बेटा हम सब जानते हैं नेम्ड रिएक्शन जो है 12th के एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई की, उसमें भी नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नीट में आपको ये नहीं आएगा डिफाइंड एल्डोल कंडेंसेशन, डिफाइंड कैनोजाइल रिएक्शन, वो क्या रहेगा रिएक्शन के बीच से क्वेश्चन पूछेगा। तब भी जो है जब हमें रिएक्शन का ज्ञान नहीं होगा तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आज की पहली रिएक्शन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन। नाम देखिए बेटा, नाम एल्डोल क्यों पड़ा मेरे भाइयों? एल्डोल मतलब एल्डिहाइड, ऑल का मतलब एल्कोहल, इसका मतलब मेरे भाई, और कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? वाटर का मिलन। मतलब इसमें बेटा किसका रोल होगा? एल्डिहाइड भी बनेगा और एल्कोहल भी बनेगा। तो बेटा होता क्या है, देखिए पूरी कहानी लिखी है आप सामने, आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से कहानी क्या है बेटा, फिर मैं इसको समराइज कर देता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं। तो याद रखना मेरे भाई, एल्डोल कंडेंसेशन कैसी रिएक्शन होती है बेटा? जब भी बेटा जो है आप दो कार्बोनिल कंपाउंड की आपस में रिएक्शन कराओगे, समझिए कार्बोनिल कंपाउंड लेना कैसे है बेटा। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो जब दो आप लोगे तो कम से कम किसी एक में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन है। दोनों का बेटा जब मिलन होगा बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, बनता क्या है? बनता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और ये बेटा हाईली अनस्टेबल होता है। तुरंत जो है अगर आप हीट करोगे थोड़ा सा भी तो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा पहले आप क्या लोगे मेरे भाइयों, पहले जो है आपका लेना है टू कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान देना, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर जो है अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड होंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रॉस एल्डोल। तो अभी हम बेटा सेम टाइप के लेते हैं। क्या लेना बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हमने ले लिया CH3COH। बेटा कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, तो जिसमें मेरे भाइयों CO ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो? CO ग्रुप लगा हो, वो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एक और ले लीजिए इसी टाइप का, दो लेना है बेटा, क्या लेना है? दो। तो एक और ले लिया मैंने, और क्या बोला है? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब हमने ले लिया कोई बेस, यहाँ बेस मान लीजिए NaOH हमने ले लिए, ठीक है भाइयों। तो होता क्या बेटा, रिएक्शन कैसे जो है प्रोसीड होती है? ध्यान देना कि दोनों में से किसी एक में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है हमें नहीं पता, तो ध्यान समझिए मेरे भाई। देखिए CH3 को बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH2 कर दूं, एक H को ऐसे लिख दूं। तो ध्यान देना बेटा, ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन मेरे भाइयों। तो बेटा ये अल्फा कार्बन होगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। देखिए रिएक्शन होती कैसे, सीखिए बेटा। ये बताइए बेटा, ये CO ग्रुप है, हम सब जानते हैं बेटा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज्यादा होती है, तो बेटा इस बॉन्ड को क्या होगा? टूट जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, और इसको बेटा थोड़ा एक सेकंड ले, कार्बोनिल ग्रुप को जो मैंने सर्कल किया तो हटा देता हूं, तो आपको चीजें अच्छे से दिखेंगे मेरे भाइयों। अब देखिए बेटा ये बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड, तो कार्बन के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, और यहां से बेटा आपको करना कुछ नहीं है, जो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा यहां से निकालिए। देखिए बेटा ये निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा मेरे भाई? प्लस के फॉर्म में। यहां से अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और कहां ले जाना है? माइनस के पास, मतलब कहां ले जाना है? ऑक्सीजन के पास। मतलब यहां बेटा होता क्या है? अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? यहां से अल्फा हाइड्रोजन टूटेगा H+ के फॉर्म में, और ये बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका है, और ऑक्सीजन पे क्या आया है? माइनस, तो प्लस को ले जाना है माइनस के पास। तो देखिए क्या बनेगा, आप लोग देखिए बेटा, देखिए यहीं पे लिख देता हूं आगे की बातें। तो देखिए CH3 है यहाँ पे, ये क्या है? C, देखिए बेटा, और ये O था, H आ गया तो क्या हो गया? OH, और इसके ऊपर बेटा अभी क्या है? प्लस है, तो बेटा जब यहां प्लस आएगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अभी भले ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या करना है आपको? ला के क्या करना है? इस कार्बन से जोड़ देना है, प्लस को माइनस के पास, माइनस को प्लस के पास। तो बेटा जोड़िए पूरे ग्रुप को, क्या बचा? CH2 बचा और COH बचा। तो बेटा इसका देखिए नाम, ये क्या हो गया? क्या हो गया?
फंक्शनल ग्रुप, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा, तो नाम क्या हो गया, बीटा पे कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने बोला हाईली अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा हीट करने पे टूट जाता है, तो बेटा थोड़ा जैसे हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और हम सब जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से ऑक्सीजन। तो बेटा यहां से OH जाएगा और यहां से क्या होगा, एक एक जाएगा, दोनों की बैलेंसी एक एक कम हो जाएगी, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखिए कहानी, ये CH3 है, यहां देखिए C है, अब वहां से OH गया, यहां से क्या है, CH2 था, एक एक चला जाएगा, तो CH बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, CH, ठीक मेरे भाई। और क्या बचेगा, देखिए इस हाइड्रोजन हम लोग इग्नोर कर दिए बेटा, ये भी तो है, इसको आप नीचे बना लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH, और यहां क्या बचा, फिर ये ग्रुप लगा है COH। अब इनके बीच क्या आ जाएगा मेरे भाई, डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मेरे भाइयों समझ में आया, एक बार जो है रिएक्शन को दोबारा से देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से एक क्वेश्चन और करते हैं।